नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे टेबल कामनी के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसको कि मोरैया पेनाकोलाटा के नाम से भी जाना जाता है। और कामनी की कई वैरायटी आती हैं, और इसमें जैसे कि एक मधु कामनी होता है, उसका प्लांट काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है। और ये हमारा टेबल कामनी है, तो ये प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और एक आता है मिनी कामनी, वो बहुत ही छोटा प्लांट होता है। तो मतलब इसकी कई वैरायटी आती हैं, और सभी में छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो मधुकामनी का प्लांट होता है उन और बड़े साइज़ का होता है, उसमें बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और ये हमारा मिनी कामनी है। तो मिनी कामनी में आप देख सकते हैं, छोटे छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं। और जो टेबल कामनी का होता है, तो टेबल कामनी के में फ्लावर नहीं आते हैं। वो एक बुश के तरह का होता है, ऐसा लगता है जैसे छोटा ट्री हो। तो हमारे इस प्लांट में आप देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर वाइट कलर के फ्लावर आए हुए हैं। और इसके फ्लावर बंच में आते हैं, जैसे एक ये बंच खिला हुआ है, बाकी ये कलियाँ आई हुई हैं। और भी यहाँ मतलब पूरा ही प्लांट हमारा फूलों से भरा हुआ है, और बाकी इसमें कलियाँ भी आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें, तो इस प्लांट को आप नॉर्मल सॉइल में, मतलब कि जैसे कि वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, ये प्लांट हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और अगर इसके हम सनलाइट की बात करें, तो गर्मियों में हमें इस प्लांट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसके ऊपर सुबह सुबह की 1 से 1.5 घंटे की धूप आए। इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। और अगर विंटर सीजन की बात करें, तो विंटर सीजन में ये प्लांट हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी सभी पत्तियां गिर जाती हैं, सिर्फ इसकी डंडी डंडी बच जाती हैं। और जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है, फरवरी का महीना शुरू होता है, तो फिर इसमें दोबारा से इसमें मतलब नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो जाते हैं। और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। और इनकी खुशबू बहुत ही भीनी भीनी सी होती है। और शाम के टाइम तो जिस तरफ की हवा चलती है, उसी तरफ इसकी खुशबू जाती है, और पूरे हमारे गार्डन को महका देती है। और इस प्लांट से परफ्यूम बनाए जाते हैं, मतलब इसके फूलों से परफ्यूम बनाए जाते हैं, और पाउडर भी बनाए जाते हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि इसकी खुशबू जो है बहुत ही बढ़िया होती है। और इसके फूलों को आप पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसके फ्लावर जैसे कई दिनों तक प्लांट के ऊपर नहीं टिकते हैं, 1-2 दिन ही प्लांट के ऊपर लगे रहते हैं, वरना इसके फ्लावर झड़ जाते हैं। और शाम के टाइम में, लगभग शाम के टाइम में इसके फ्लावर खिलते हैं। जैसे कि तेज़ धूप होती है, तो तेज़ धूप में गर्मी में नहीं खिलते हैं दिन में, तो शाम के टाइम ही इसमें फ्लावर खिलते हैं। और इसमें लगभग पूरा साल ही फ्लावर खिलते हैं। सर्दियों के लेकर, मतलब जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अलावा इसमें पूरा साल ही फ्लावर खिलते हैं। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं, कितने सुंदर होते हैं इसके फ्लावर, छोटे छोटे से और बंच में। तो दोस्तों, अगर इसके हम प्रोपोगेशन की बात करें, तो इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी हमें नीचे से एक छोटी सी कटिंग लेनी है, और उसको सैंडी सॉइल में लगा देना है। मॉनसून के महीने में इसकी कटिंग लगाई जाती है, और मॉनसून के महीने में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है, क्योंकि वो टाइम इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और उसी समय हमें इसकी कटिंग लगानी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और आप इस प्लांट को गमले में भी लगा सकते हैं।
और इस प्लांट के लिए कोई ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। 12 इंच के गमले में ही ये आसानी से चल जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी बताया है ये प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस छोटा ही रहता है और एक छोटे से ट्री का शेप ले लेता है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लांट भी बिल्कुल एक छोटा सा ही है और ये नीचे एक डंडी है और बाकी ऊपर ट्री के जैसा बन रहा है। तो आप चाहें तो इसकी कटाई छटाई करके इसको एक जैसे गोल आकार भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको अपना मनचाहा आकार भी दे सकते हैं। और ये लगा हुआ तो बहुत ही सुंदर लगता है और ये बिल्कुल ही है ना रफ एंड टफ प्लांट होता है और इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो दोस्तों अगर इसके हम पानी की बात करें तो पानी हमें इस प्लांट में तभी डालना चाहिए जब इसके ऊपर की मिट्टी के ऊपर की लेयर सूख जाती है, तो गमले में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो जैसे कि बताया है ये प्लांट कम देखभाल में भी चल जाता है। अगर आप 1-2 दिन इस प्लांट में पानी डालना भूल भी जाते हैं तो भी इसकी है ना जिस तरह से इसकी ये ऊपर की ब्रांच हैं ये नीचे की तरफ झुक जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर वो सीधी खड़ी हो जाती हैं और हमारा प्लांट अच्छे से चल पड़ता है। तो दोस्तों अगर इसके सॉइल मीडिया की अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस नर्सरी के ऊपर 70 से 80 रुपीज़ में ये प्लांट आसानी से मिल जाता है। और हाँ हमारे पास इस प्लांट की तीनों वैरायटी हैं, जैसे मधुकामनी भी है और एक ये हमारा टेबल कामनी है और एक छोटे साइज़ का मिनी कामनी है। और उसमें मिनी कामनी में तो फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन जो मधु कामनी होता है और टेबल कामनी है, टेबल कामनी तो यही वाला प्लांट है, तो टेबल कामनी में भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। और दोस्तों इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसको आप नर्सरी से ख़रीद के भी लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है इस प्लांट को तो अभी भी आप इसको नर्सरी से ला सकते हैं। और ये प्लांट बहुत ही सुंदर फूलों वाला प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।